मुनि श्री जी, आपने प्रवचन में कहा था कि अगले जन्म में यही पति मिले, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इनकी जिज्ञासा है कि इस जन्म में हम सदा सुहागन रहें, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? सदा सुहागन रखने के लिए अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक कार्य बताया था ना, कि चाहे भले तुम सुहाग दशमी करो या नहीं करो, लेकिन हमेशा एक ही परिणाम का ध्यान रखना चाहिए। यदि गृहस्थी में तुम आए हो तो सदा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस घर में आकर के कलह का कारण नहीं बनेंगे। कोई न व्यक्ति ने हमें घर में प्रवेश दिया है तो हम उसके सुख के लिए अच्छा परिणाम करें और अपने परिणामों में इतना समर्पण लाएं कि अपना मन, अपना वचन, काय आदि से माध्यम से उनके सामने वाले के मन में ये भावना आ जाए कि मैंने यह शादी करके गलती की, ऐसा परिणाम ना आ जाए। ऐसा भाव आवे कि मैंने कितना पुण्य किया है कि हमारे घर में ऐसी बहू आई। एक संस्मरण सुनाई देता हूँ। संस्मरण क्या, आगम की बात है कि जब चक्रवर्ती की पटरानियों में एक बार मुनराज को चौके लगाने के आहार के संबंध में डिस्कशन हुआ, भरतेश वैभव। वहाँ पर जब चौके में रानियाँ काम करती हैं तो उनकी जो छोटी रानी थी वो रूस गई, क्योंकि बड़ी रानियों ने उसे चौके में काम नहीं करने दिया, इसलिए कि तू छोटी है, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तू थक जाएगी, तू काम नहीं करेगी। तो वो रूस गई। तो माता नंदा ने आकर के पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रूस रहे? बोले, ये जो बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं ना, ये मुझे कोई काम ही नहीं करने देते, बस ये कहती है तू राजकुमारी है, सुकुमार है, तू काम मत कर। तो भरत चक्रवर्ती जब आए तो माँ कहती, बेटा आज पता चला, मैं तो यही सोचती थी कि मेरा इतनी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, इतनी शादियाँ कर डाली, अब इसका कल्याण कैसे होगा। लेकिन आज पता चला कि तू 96,000 रानियाँ होकर के तू इतना पुण्यात्मा है। दुनिया की औरतें तो इसलिए लड़ती हैं कि मैं काम क्यों करूं, और तेरी पत्नियां इसलिए लड़ रही कि मैं काम क्यों नहीं करूं। तू भाग्यवान है। तो ऐसा माहौल बना करके सासू को अभाग्य लग रहा है कि मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसी बहू मिली। पुरुष को ऐसा महसूस हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। बेटे को ऐसा महसूस हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसे मुझे माँ बाप मिले। भाई को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा भाई मिला। रिश्तेदार को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा रिश्तेदार मिला। दोस्त को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा दोस्त मिला। और गुरु को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा शिष्य मिला। सब में बस जिससे तुमने संबंध जोड़ा है, बस उसको गर्व महसूस होना चाहिए। और उसको गर्व यदि महसूस हो रहा है तो फिर ये संबंध जहाँ जैसे यथा योग्य आगे बढ़ जाते हैं, अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, भवांतरों को में भी परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य मान रहा है तो समझ लेना कि अगला भाव तो बाद में आएगा, यहीं डाइवर्स की चर्चा चालू हो जाएगी।